वाड़ा पाल के गमिती साहब और कटारा जी बहन अहमदाबाद से आई, सबको मेरा जय जवान। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं गागर में सागर समाऊंगा। पर कई सारे वक्ताओं ने अच्छी बात बताई, सीखने की बात भी बताई, लेकिन मेरा एक निवेदन है, बहन के बताया वो थोड़ा सा संशोधन करते हुए बहुत अच्छी बात बताई, डामोर साहब ने भी बताई, लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है। मेरे 3 बातें हैं डामोर साहब, मैं आपके बच्चे के बराबर हूं। आज दिन तक 70 साल तक हमको सिर्फ गफूरिया बनाया गैर आदिवासी, इसके अलावा कोई बड़ा समाज की बात होती है एक भी यहाँ नहीं आया। और पेला फोंडाला लई या नदीम नाखवा है। मैं किसी देवी देवता के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सच बात कहूंगा, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो क्यों नहीं पहचानते हो। जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो हमारे समाज के बारे में कभी विधानसभा में या लोकसभा में बोलते हैं? और स्वार्थ की बात होती है तो गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, और ये लोग जाते हैं सारे दिन भूखे मरते हैं और इसके अंदर भी परेशान होते हैं, लेकिन वो किसी को कहते नहीं। और समाज की बात है तो डूंगरपुर के लोग यहाँ तक नहीं आ पाए, क्या कारण है इसके पीछे? उन्होंने अभी तक इन लोगों को पहचाना नहीं, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में हमारा कोई भी नेता बात करता है, सिर्फ इनकी गुलामी करते हैं। इसलिए आने वाले चुनावों में आपको देख करके वोटिंग करनी है, उसको पाबंद करो। क्यों भाई, जीत के तो जाता है आदिवासी सर्टिफिकेट से और गुलामी उनकी करता है, हमारी कोई बात नहीं करता है। कारण क्या है उसका? शिक्षा में उन्होंने हमारे साथ कुटाराघात किया, संस्कृति में कुटाराघात किया, रिजर्वेशन में कुटाराघात किया, संविधान में कुटाराघात किया, और संशोधन चल रहा है, मनुवादी संविधान लागू करने की तैयारी कर रही है। आप लोग क्या कर रहे हो? आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जगह रखोगे या नहीं? वो पीढ़ी आपको गाली देगी। और पढ़े लिखे लोग एक ही ध्यान रखते हैं, मेरे को खाने का मिल जाएगा, पीने का मिल जाएगा, उस पार्टी में मिल जाएगा, उस पार्टी में मिल जाएगा, मेरे को ये करा देंगे, वो करा। अरे पद के पीछे अपने बच्चों की जिंदगी मत खराब करो, समाज के लिए लड़ो। और लड़ करके पार्टियों के ऊपर दबाव नहीं बनाओगे तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। 2014 में आदिवासी परिवार लॉन्च हुआ, दिल्ली में जाकर के मैंने आदिवासियों का एक एक इतिहास, 85 प्रकार का इतिहास निकाला, लेकिन मेरी किताबों तरफ कोई देखना नहीं चाहता है। फिर कहते हैं कि हमारा समाज नहीं सुधरा। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा इतना दहाड़ेगा। तो इधर देखते ही नहीं। आप अभी इतने लोग आए थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग देखने आए थे। क्यों भाई? वो आपके परिवार की बात है, आपके समाज की बात है, आपके हक और अधिकार की बात है। और अभी गीता और रामायण की किताबें यहाँ बिक रही होती ने तो भीड़ लग जाती, भीड़। क्यों भाई? उन लोगों ने इस तरह से षड्यंत्र रचा, उसको समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अभी तो भूमि अधिग्रहण बिल नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना। एक होकर के, एक जाजम होकर के दबाव यदि किसी पार्टी के ऊपर या किसी सरकार के ऊपर नहीं बनाया तो आने वाले आदिवासी समाज चरखी में वो गन्ना पीसता नहीं, वो पीस के रख देंगे। और जो लोग सक्षम है वो ये सोचते हैं कि हम तो सक्षम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गैर आदिवासियों की निगाह जो सक्षम है उसको पहले पीसेंगे। गरीब को पीसना तो इनके दाएं हाथ का खेल है, जो सक्षम है उसको पहले पीसेंगे, क्योंकि यही बोलेगा ही। मेरे जैसे को तो वो मामूली बात समझते हैं, मच्छर। इसलिए दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है उसको पहचानना पड़ेगा और धरातल पर काम करना पड़ेगा। यदि हमारे इतिहास को और हमारी संस्कृति को आबाद रखना है तो उनके षड्यंत्र को पहले समझना पड़ेगा। अभी मैं डूंगरपुर में आया, 10 बजे आया, तो गणेश चतुर्थी के अंदर में केवल आदिवासी नाच रहे थे, वहां बढ़िया ब्राह्मण नहीं नाच रहे थे। क्यों भाई? इनका भगवान नहीं है क्या? केवल आदिवासियों का ही भगवान है क्या? हमारे लोगों द्वारा भड़काया जाता है और सच बात के लिए लड़ाई करने के लिए हमारे लोगों को तैयार करते हैं। ये षड्यंत्र क्यों नहीं समझ रहे हो आप?
अभी मैं कंबोई में बुधवार को प्रोग्राम था, सबसे ज्यादा किताबें हमारे आदिवासी समाज की बिकी और यहाँ तो कोई देखने नहीं आ रहा। फिर कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, कहाँ से होगा? जानकारी होगी, जागृति होगी। जानकारी नहीं होगी तो जागृति कहाँ से होगी? जैसा साहब ने बताया, साहब का अनुभव है, जानकार है। हमारे लोगों को 5वीं और 6वीं अनुसूची और संविधान पढ़ना ही नहीं दिया, तो कहां से जानेंगे? अरे इसे बेकार किताबें, इसे इन्हें वेसवारू लेना आवे। अरे भाई एक बार देखो तो सही, मत खरीदो, उसके ऊपर हेडिंग तो पढ़ो। हरि कृष्ण जी हमारे कानीला आनंदपुरी के, अभी उदयपुर में एक प्रोग्राम था, मैं गया तो मैंने पूछा, सर आप 5वीं और 6वीं अनुसूची जानते हो? यार मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने कहा आप IAS कलेक्टर बने तो आपसे तो अहमदाबाद के गद्दे अच्छे कि कम से कम ईंटें भर देता है और जगह पे जाके खड़ा रहता है। तो मैं तो पहली बार जान रहा हूँ। मैंने उनको किताबी दी और उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद से इस्तीफा दे दिया पढ़ने के बाद। दूसरे रामचंद्र जी कलेक्टर बने थे, वो तैयार थे, उनका झोला खट देके ले लिया। अरे कब तक दूसरों के जोड़ी झंडे पर लेके घूमोगे? इस समाज को बर्बाद कर दोगे। और आदिवासी को हिंदू बनाया जा रहा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हिंदू तो यूरेशिया से आया था और कुछ भी लेके नहीं आया था। और जैसे ही हिंदू बनोगे वैसे आपकी जमीन चली जाएगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि जमीन तो आदिवासी के पास है, हिंदू के पास तो है ही नहीं। ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब भी मौका है, अभी तक तो कुछ भी नहीं गया। यदि 2023 में नरेंद्र मोदी जीत गया तो आदिवासी सत्यानाश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अभी भी समय। और हमारे नेता इनकी गुलामी करते हैं, हमारे समाज की कोई भी बात नहीं करते। काकरी डोंगरी के लिए कांग्रेस वालों ने कोई बात करी? बीजेपी वालों ने कोई करी? अरे उन्होंने तो नहीं की, लेकिन हमारे नेता आदिवासी सर्टिफिकेट से जीत के जाते हैं। उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में क्यों नहीं की? क्यों? कि वो पहले से ही मेले, क्योंकि खाने के सिवाय और कोई काम नहीं करते। उन लोगों ने पहले ही फाइलें बना के रख दी, पार्टी के विरोध बात किया, अंदर जेल में। जैसे लालू प्रसाद यादव 900 करोड़ घास खा गया था, दूध दे अभी हूं। इसीलिए मेरा यही कहना है, यदि आप काम करना चाहते हो तो तन मन और धन और धरातल पे करो, नहीं तो दूसरों को इस तरह से परेशान मत करो। करना है साला। आज मैं यूं कह रहा हूं, कंबोई के अंदर में 1 लाख पब्लिक हुई बिना बुलाए। और आज ये महारैली, मेरे वर्कशॉप में आया महारैली, मैंने 10 आदमियों को बोला यार कैसे करें यार कैसे? मैंने कहा तुम नहीं आओगे, दुनिया तो आएगी, लेकिन यार दुनिया भी 0% है। जिनको ललक है, जिनके दिल में दर्द हो, वो लोग आए। जिनको दर्द नहीं, समझे ही नहीं बात को, वो नहीं आए। अरे मैं यूं कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आप गणेश को मानो, राम को मानो, लेकिन वो हमारा कितना भला कर रहा है ये तो देखो। हाँ? अरे वो अपनी जान नहीं बचा पाया, वो तुम्हारा क्या भला करेगा? वो पहचान नहीं पाया मेरा बाप है शिव को, वो आपका भला करेगा? और आपके पीछे कितना षड्यंत्र रचा हुआ है। गण व्यवस्था के अंदर में बेल को गणेश मानते थे, उसको पलटा करके हाथी का बच्चा बैठा दिया। और उसका पुख्ता प्रमाण बताता हूं, हर शिव मंदिर के अंदर में नांदिया बैठाया हुआ है। उसकी कोई बात करता है? केवल गणेश की बात करता है। नांदिया की कोई बात करता है बेल की? जबकि वो गण व्यवस्था में पहला संविधान, अभी देख लेना, संविधान के ऊपर हमारा बेल का ही निशान है, लेकिन उसको देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानकारी ही नहीं। जानकारी नहीं होगी तो जागृति कहां से होगी? जागृति नहीं होगा संगठन कहां से होगा? संगठन नहीं होगा तो दबाव कैसे बनेगा? और इन लोगों की कितनी जागृति, वो इनका इतिहास जानते हैं, लेकिन हमारा भी इतिहास जानते हैं। साथियों, मैं कल परसों हमारे आनंदपुरी में गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई थी, तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, न करता हूं, लेकिन मैंने देखा वो तो कहूंगा। तो मूर्ति के ऊपर किसी ने मिठाई लगाई होगी मुंह में, तो वो कुत्ता खा रहा था चाट के, और खा के फिर टांग ऊंची करके पेशाब करके जा रहा था। तो गणेश जी में इतना दम था तो साला इतना तो बोलते हैं यार, खा तो खा, लेकिन पेशाब तो मत कर। और इसको लेके जा रहे हैं हमारे लोग।
इसको लोके जा रहे हैं, गणपति बाबा मोरिया घीना लड्डू चोरिया। अरे आप दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें किसी देवी देवता का विरोधी नहीं हो। अमेरिका में 33 करोड़ जनसंख्या है और भारत में 33 करोड़ देवी देवता है। अमेरिका में 1 सेकंड कोई बलात्कार नहीं होता है और भारत में आधे सेकंड में बलात्कार और चोरी होती है। क्यों भाई? वहाँ शिक्षा है और समझने वाले लोग हैं। और शिक्षा में सबसे बड़ा षड्यंत्र कहा, मैंने आज से 8 साल पहले राज्यसभा टीवी चैनल वाला आया था गुजरात में, मैंने उसी टाइम बताया था, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था कि सबसे पहले हमारे शिक्षा पे इन लोगों ने षड्यंत्र किया, इसके बाद संस्कृति पे किया, अब जमीन पर। आपको मैंने कुछ भी बोला हो मुझे माफ करना, मेरे कहने की बहुत बड़ी आदत है और मैं खरारा ही बोलता हूँ, भले बुरा मानो। मैं आपका भाई हूँ, आपके परिवार का हूँ, समझो न समझो, मेरा काम था, मैंने कर दिया। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील।